Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello students. So we are doing financial planning lesson of Max 1 and yesterday we have completed problem set 4a. Today we are going to start with problem set 4b. So first let's start with the MCQs. Now what has been given here? You have to write correct alternative for the following questions. If the face value of a share is 100, face value is given 100 and market value is 75, then which of the following statements is फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 75, मतलब कम हो गया तो ये किस में हो गया, नुकसान में हो गया, तो वो किस में आ जाता है, डिस्काउंट में. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. सो द शेयर इज एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 लेस है. क्लियर. Now, what is the amount of dividend received per share of a face value ₹10 and dividend declare is 50%? अगर 50% डिक्लेयर है और ₹10 फेस वैल्यू है तो आप क्या करोगे, 50/100 इंटू 10 करोगे. ये एक जीरो कितना परसेंट होता है, ₹5 होता है. तो आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ₹5. द NAV ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹10.65. ओके, कितना है, 10.65. देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 500 सच यूनिट. NAV ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड कितना है, 10.65. सो वॉट यू आर गोइंग टू डू, NAV ऑफ अ यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट. तो आपको 10.65 इंटू 500 करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो क्या होगा देखो, हम पहले यहाँ करेंगे 1065 इंटू 500. ठीक है, आप बाद में डेसिमल डाल देना, 0000000 2x 5×5 = 25 30 32 35. क्या मिल गया, 005235 और ये 2 पॉइंट डाल दिया तो कितना रुपीस है इसका, 5325 है. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज डैश. ब्रोकरेज पे कितना होता है GST, 18% होता है, ये याद रखिए. ठीक है. टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर at a time of buying, the amount of brokerage and GST is to be dash the market value of share. ऐड करना पड़ता है आपको GST एंड ब्रोकरेज, तब जाके मार्केट वैल्यू होता है. ये आपका MCQs था. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्ट एग्जाम क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन, यू हैव टू फाइंड द प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 इफ इट इज़ एट प्रीमियम ऑफ ₹30. प्रीमियम में है, फ़ायदा में है, तो +30 करोगे तो मार्केट वैल्यू 130 हो जाएगा. द ब्रोकरेज रेट इज़ 0.3%. सो राइट द brokerage is paid on the market value of the share. तो इसके लिए पहले आपको मार्केट वैल्यू निकालना है. मार्केट वैल्यू इक्वल फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इट्स इक्वल टू 100 प्लस ₹30, दैट इज इक्वल टू ₹130. तो वॉट मार्केट वैल्यू गॉट 130. तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज इक्वल 0.3%. द ब्रोकरेज ऑन मार्केट वैल्यू ₹130 इक्वल ₹130 इंटू 0.3/100. ठीक है, आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद डिवाइड किए तो आपको आंसर आएगा 0.39. ठीक है, इतना क्लियर. नहीं तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्लियर आता है, 39 आता है, बाद में आप 0 से डिवाइड कर लेना 100 से. सो नाउ द परचेज प्राइस ऑफ शेयर equal market value plus brokerage, that is equal ₹130 plus ₹0.39, it equal to ₹130.39. so this was your answer. आंसर में लिखोगे the purchase price of a share equal ₹130.39. क्लियर. ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है. नाउ इन थर्ड क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन, प्रशांत ही बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100
and having market value rupees 180. Again, it is at a premium. Company gave 40% dividend on the shares. Find the rate of return on an investment. आपको क्या ढूंढना है? रेट ऑफ रिटर्न. सॉरी इफ यू आर फीलिंग थोड़ा डर लगता होगा, आज करंट नहीं है ना, इस वजह से. सो फेस वैल्यू इज रुपीज़ 100. हाँ, डिविडेंड क्या है? द डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू रुपीज़ 100 at 40% is rupees 40 हो गया. So market value of the share is rupees 180. So therefore on investing rupees 180, the dividend equal rupees 40. The rate of return on investment is equal to dividend upon investment into 100. So what is dividend? 40. Investment 180 into 100. एक ज़ीरो कट हो गया. अब ये 2 के टेबल आता है. 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18. आपको मिलता है 200 अपॉन 9. इसको डिवाइड कर दीजिए 200 को 9 से. 9 2 ज़ा 18. अगेन यू विल गेट 2. 9 2 ज़ा 18. 2 आएगा, पॉइंट डालोगे ज़ीरो. 9 2 ज़ा 18. ऐसे ही ये बढ़ते जाने वाला है. तो ये प्रॉपर आपको डिसिमल है, तो अप्रॉक्सीमेट होंगे 22.2%. सो वी विल राइट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is equal to is 22.2%. Clear? Let next proceed to next sum. Now what is given in fourth question? You have to find the amount received when 300 shares of face value rupees 100 each were sold at a discount of rupees 30. 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू था, बट डिस्काउंट नुकसान में बेचा है रुपीज़ 30 डिस्काउंट, तो 70 हो गया उसका मार्केट वैल्यू. तो आपको अमाउंट पूछा है, तो 70 इंटू क्या करोगे? 300 करोगे. तो राइट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर equal rupees 300. The share is at a discount of rupees 30. So market value equal face value minus discount. It's equal to rupees 100 minus rupees 30. That is equal to rupees 70. So market value is 70. The amount received by selling 300 shares equal number of shares into market value, that is 300 into 70. Okay, 3 7 ज़ा 21. कितने ज़ीरो है? 3 ज़ीरो लिख दिया. 21,000. आप आंसर में लिख दीजिए रुपीज़ 21,000 is received by selling 300 shares. Clear? Let's proceed to fifth question now. You have to find the number of shares received when rupees 60,000 was invested in the shares of face value rupees 100 and market value rupees 120. The number of shares received क्या हो जाएगा? इट्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर. हाउ मच द investment was 60,000 upon 120. 0 0 कट. 12 5 ज़ा 60. 0 0 0. कितना शेयर्स है?
500 shares. You are going to mention in the answer 500 shares are received. ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं. जो आगे के सम से हम कल कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर इट. Do like, share and subscribe my channel, student. Thank you for watching. Take care. Bye.